फ्रेंड्स, आज जो हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही क्यूट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड बहुत ही क्रेजी होती है। वो हमारे मेल लीड के पीछे पड़ जाती है और हमारी फीमेल लीड का रीबॉर्न हुआ होता है। पास्ट लाइफ में उसकी स्टेप मदर और सिस्टर ने उसे बहुत हर्ट किया होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो रिवेंज लेगी और सिर्फ उन पे फोकस करेगी जो उसे सच में लव करते हैं, यानी कि हमारे मेल लीड पर, जो उसे बहुत ज़्यादा लव करता है और वो उसका अंकल भी है। इसलिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड वेनली यानी लिली से, जो एक सुनसान सी सड़क पर अकेली चल रही होती है। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और उसके मन के अंदर चल रहा कन्फ्यूजन। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। कॉल होता है उसकी सिस्टर का। उसकी सिस्टर कहती है, मॉम और मैंने तुम्हारे अब्रॉड जाने के लिए एयर टिकट ऑलरेडी अरेंज कर लिया है। अभी 1 घंटा बाकी है, प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, जल्दी एयरपोर्ट आ जाओ। लिली थोड़ा रुककर मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू, मुझे हमेशा से डांसिंग सीखने के लिए अब्रॉड जाना था। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि पापा की कंपनी कौन संभाले। फिर वो अपनी सिस्टर को शादी की बेस्ट विशेस देती है। लेकिन जैसे ही लिली रोड क्रॉस करती है, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे ज़ोर से टक्कर मार देती है। लिली हवा में उछलकर गिर जाती है। खून से लथपथ उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो धीरे धीरे मौत की स्टेज पर पहुंच जाती है। तभी एंट्री होती है हमारे डैशिंग हीरो मिस्टर फू ज़ैंग की। वो भागते हुए आता है। लिली आधी बेहोशी में उसे देखती है और मन में सोचती है, ये तो मेरे अनोइंग अंकल जैसे लगते हैं, पर ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फू ज़ैंग घबरा जाता है और बिना सोचे समझे लिली को ज़ोर से हग कर लेता है। नेक्स्ट सीन, हॉस्पिटल के एक कमरे में लिली अपनी कहानी सुना रही होती है। वो कहती है कि पिछले 3 सालों से फू ज़ैंग रोज़ उससे मिलने आता रहा। जब भी मुझे पैरों की आवाज़ आती है, मुझे पता चल जाता था वो फिर आ गया है। लिली की आंखें नम हो जाती हैं और वो धीरे से कहती है, लेकिन मेरी फैमिली एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। तभी फू ज़ैंग रूम में आता है। उसके चेहरे पर वही सॉफ्टनेस और आंखों में प्यार। वो मुस्कुराकर कहता है, हैप्पी 22 बर्थडे लिली। देखो, मैंने दुनिया के बेस्ट डिज़ाइनर से तुम्हारे लिए ये यूनिक रिंग बनवाई है। रिंग देखकर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके दिल में दर्द भी है और सुकून भी। मन ही मन वो सोचती है, फू ज़ैंग, मैं भी उठना चाहती हूँ, लेकिन लगता है अब मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगी। और अचानक उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। मशीन की आवाज़ सीधी लाइन बन जाती है। फू ज़ैंग का असिस्टेंट उसे संभालता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं और फिर लिली को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फू ज़ैंग टूट जाता है। उसकी दुनिया जैसे उसी पल ख़त्म हो जाती है। वो बस यही सोचता है कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, वो उसे छोड़कर चली गई। तभी लिली की आवाज़ गूंजती है, आई एम सॉरी, अगर कोई आफ्टर लाइफ हुई तो मैं ज़रूर तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब दूंगी, क्योंकि पर उससे पहले ही सब कुछ बदल जाता है। लिली अचानक एक और ही टाइम में पहुंच जाती है। वहां उसके पापा उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उसके मार्क्स कम आए होते हैं और उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर हंस रही होती हैं। लिली घबराकर आंखें खोलती है और सामने देखती है फू ज़ैंग को। वो खुशी से पागल हो जाती है और सीधा उसकी तरफ भागती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। लिली फू ज़ैंग को जोर से हग कर लेती है और बिना सोचे बोल देती है, आई लव यू। फू ज़ैंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे खुद से दूर करता है। तब लिली के पापा गुस्से में पूछते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। लिली का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, मैं तो मर चुकी थी, फिर ये सब क्या है। क्या ये दूसरी जिंदगी है या फिर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है। लिली अपने मन में सोचती है, मेरी लेफ्ट हैंड का बर्न स्कार अब नहीं है, मतलब मैं सच में रीबॉर्न हो चुकी हूँ अपने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में। ये साल कितना प्रेशियस है। और खुशी थी कि फू ज़ैंग, अभी भी मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का वक्त है। फू ज़ैंग उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। इससे पहले लिली जवाब दे, उसके पापा गुस्से में बोल पड़ते हैं, इसने क्लास में लास्ट प्लेस लिया है, मैंने बस थोड़ा सा ही तो डांटा। फू ज़ैंग सीधा बोल देता है, पहली बार थोड़ी ना लास्ट आई है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। स्टेप मॉम तुरंत बोलती है, प्रेसिडेंट फू सही कह रहे हैं, मार्क्स कम आए तो कोई बात नहीं। स्टेप सिस्टर भी मुस्कुराते हुए कहती है,
हाँ अंकल, शायद लिली ने ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ ली होंगी, इसलिए लास्ट आई है। लिली उन दोनों को देखकर मन ही मन कांप जाती है। पिछली जिंदगी में मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये दोनों हर स्वीट बात के पीछे मुझे बदनाम कर रही थीं, क्योंकि ये मुझसे नफरत करती है। इसीलिए ये 3 साल तक मुझसे मिलने भी नहीं आई जब मैं कोमा में थी। फू ज़ैंग स्टेप सिस्टर को गुस्सा करता है कि रैंडम रिलेशंस मत जोड़ो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। फिर वो लिली के पापा से कहता है, पेरेंट टीचर मीटिंग मैं अटेंड करूंगा, अगर आप फिर रूड हुए तो मैं इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लूंगा। पापा तुरंत झुक जाते हैं। ओके प्रेसिडेंट फू, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। लिली धीरे से बोलती है, फू ज़ैंग, मुझे आज वेन हाउस नहीं रहना, क्या आप मुझे फू फैमिली ले जा सकते हो? उसका दिल डिसाइड कर चुका होता है। इस बार मैं उन माँ बेटी की एक भी बात नहीं सुनूंगी। और फू ज़ैंग को चिपकने लगती है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू हाउस पहुंचकर ग्रैंडपा ब्लाइंड डेट की बात छेड़ता है। लिली टेस्ट पेपर का बहाना बनाकर ऊपर जाती है और फू ज़ैंग को भी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वो बहुत जेलस हो जाती है। ऊपर जब फू ज़ैंग उसे पढ़ाता है तो लिली मन ही मन सोचती है, पिछली जिंदगी में इसने मुझे 3 साल प्रोटेक्ट किया, इस बार मैं भी उसके प्यार का जवाब दूंगी। लिली बोलती है कि मुझे डेट करना है, जिससे फू ज़ैंग जेलस हो जाता है, क्योंकि लिली उसे क्लियरली नहीं बोलती, इसीलिए वो मना करता है। तो लिली भी सोचती है कि अभी ये मेरे अंकल हैं तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती, इसीलिए कॉलेज ख़त्म होने तक वेट करने बोलती है कि आप भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाएंगे। तो फू ज़ैंग हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है, ब्लाइंड डेट्स भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर बोलती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है, तो टीचर सबको क्लास से बाहर जाने बोलती है। लिली थोड़ी नर्वस होती है, फिर फू ज़ैंग को बाहर खड़ा देखकर उसका डर कम हो जाता है, तो वो फू ज़ैंग की तरफ भागती है, लेकिन गिर जाती है तो फू ज़ैंग उसे पकड़ लेता है, जिससे वो थोड़ा नर्वस और शर्मा जाती है और भाग जाती है। तभी असिस्टेंट आकर फू ज़ैंग को बताता है कि आज लिली का बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू ज़ैंग लिली को लेकर घर जा रहा था, तभी लिली कुछ बात करने के लिए उसके बहुत क्लोज आती है। तभी अचानक कुछ लड़कियां उनकी गाड़ी के सामने आ जाती हैं, जिससे असिस्टेंट ब्रेक लगाता है और यहाँ दोनों का मोमेंट बन जाता है। मतलब लिली फू ज़ैंग को किस कर लेती है, जिससे दोनों बहुत शर्माने लगते हैं, जिसके बाद फू ज़ैंग लिली को घर छोड़ देता है। रात को लिली की स्टेप मॉम जानबूझकर लिली को स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे गेम्स देती है, ताकि वो एग्जाम में फेल हो जाए और वेन फैमिली की एयर न बन सके। लेकिन लिली समझ जाती है और वो पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का ड्रंक कॉल आता है। लिली उसे पिक करने जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लड़के उसे रोककर कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो लिटिल सिस्टर? तभी उन्हें असिस्टेंट देख लेता है, जो फू ज़ैंग और उसके फ्रेंड लिन यीचेन के साथ ड्रिंक कर रहा था, और लिली की फ्रेंड लिन यीचेन की सिस्टर थी। वो जब उन्हें बताता है तो दोनों शॉक हो जाते हैं और गुस्से से नीचे जाते हैं। तो लिली और उसकी फ्रेंड फू ज़ैंग और लिन यीचेन को देखकर डर जाती है कि अब तो वो लोग गए, इसीलिए डर कर उठने जाती है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है। तो फू ज़ैंग परेशान भी होता है, लेकिन दिखाता नहीं है और गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर लिली रूडली बोलती है कि मैं यहाँ हैंडसम लड़के देखने आई थी, जिससे फू ज़ैंग और जेलस हो जाता है। लिन यीचेन अपनी सिस्टर को डांट कर घर ले जाता है, जिसके बाद फू ज़ैंग लिली के क्लोज जाता है तो वो डरने लगती है, लेकिन वो तो उसके चोट की केयर करने लगता है। लिली बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीटिंग करती पकड़ी गई हूँ अपने बॉयफ्रेंड पे, जिससे फू ज़ैंग उसे चुप करता है कि बकवास बंद करो और अपना कोट देता है और उठाकर ले जाने लगता है। फू ज़ैंग उसे अंकल बोलने बोलता है, लेकिन लिली मना कर देती है कि आप मेरे रियल अंकल नहीं हो, और हग कर लेती है। फू ज़ैंग उसे कार में ले जाता है और दवाई लगाने बोलता है, तो वो नाटक करने लगती है कि आप ही लगा दो, तो फू ज़ैंग ही लगा देता है, तो लिली खुश हो जाती है। लिली को पिछले जन्म की याद आती है जब वो ऐसे ही उसकी केयर करता था, इसीलिए वो फू ज़ैंग से पूछती है कि आपको मेरी इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फू ज़ैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो ये मेरा काम, जिससे लिली सैड हो जाती है और सोचती है कि फू ज़ैंग झूठ बोल रहा है, वो उसकी केयर अंकल की तरह नहीं लवर की तरह करता है। जब लिली घर आती है तो पापा गुस्से से लिली को थप्पड़ मारते हुए चिल्ला पड़ते हैं। पापा बोलते हैं, नालायक, इतनी सी उम्र में बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई, बहुत बहादुर बन रही हो, किसके साथ जाती हो तुम? तभी स्टेप सिस्टर वेन नुआन बीच में आकर मासूम बनकर बोलती है। नुआन बोलती है, डैड गुस्सा मत हो, सब मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी सिस्टर रात को छुप कर निकल गई। पापा और ज़्यादा भड़क जाते हैं और लिली को डांटते हुए कहते हैं, तुम जानती हो ना, फ्यूचर में वेन फैमिली तुम्हारी होगी, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम हाई स्कूल में बाहर जाती हो तो कौन तुमसे शादी करेगा? तभी स्टेप मॉम आकर बोलती है, बच्ची को मार क्यों रहे हो, बाहर जाने में क्या बुरा है, आजकल के यंग लोग तो जाते ही हैं।
मेरी ही गलती थी जो मैंने फ़ोन दिखा दिया। नुआन नुआन, अपनी बहन को रूम में ले जाओ। रूम में जाते हुए लिली धीरे से पूछती है, पापा को कैसे पता चला मैं बाहर गई थी? नुआन बोलती है, डैम इट, मेरा फ़ोन पापा के पास था, उन्होंने तुम्हारा स्पेंडिंग रिकॉर्ड देख लिया। लिली का दिल अंदर से टूट जाता है। वो सोचती है, पापा ने मुझे इतना ज़ोर से मारा, मैं कितनी अनलकी हूँ। पिछली ज़िंदगी में मैंने ये क्यों नहीं देखा? जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा केयर दिखाते थे वही मेरी जान के दुश्मन थे, उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर। अगली सुबह लिली को थप्पड़ की वजह से दर्द हो रहा था, तभी वो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहां नुआन के किन फैमिली में शादी की बात चल रही थी। अचानक उसे याद आता है और वो स्टोर रूम में क्रीम ढूंढने जाती है और बोलती है कि वेजिटेटिव स्टेट में फूजेंग ने बताया था कि मॉम की छोड़ी हुई स्कार रिमूवल क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है। पर तभी लॉक खराब हो जाता है। यहाँ पापा फूजेंग से बोल रहे होते हैं, इस साल के सेकेंड हाफ में हमारी कंपनी का स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा। तभी घबराकर लिली फूजेंग को कॉल करती है। लिली बोलती है, फूजेंग, मैं वेन हाउस के सेकेंड फ्लोर के स्टोरेज रूम में हूँ, लॉक खराब हो गया है, मैं बाहर नहीं आ पा रही। तो फूजेंग उसे बचाने आ जाता है, तो लिली उसे हग कर लेती है। तभी वो उसके चेहरे पर मार्क्स देखता है और फूजेंग का गुस्सा फूट पड़ता है। फूजेंग बोलता है, तुम्हें किसने मारा? तो लिली बताती है, फूजेंग, वेनरू उसे मारना है क्या? स्टोरेज रूम के बाहर नुआन और किनफेंग की आवाज़ें आती हैं, फिर किसिंग साउंड्स। लिली तो एक्साइटेड होकर देखने लगती है, लेकिन फूजेंग बाहर जाने से मना करता है कि लोग हमें अकेले देखकर बातें करेंगे, और डोर बांध कर लेता है। तो लिली उसके बहुत क्लोज जाकर बोलती है कि वो लोग किस कर रहे थे, जिससे नुआन आकर चेक करती है, लेकिन वो उन दोनों को देख नहीं पाती। फूजेंग तो टेंशन में होता है, लेकिन लिली स्माइल किए जा रही थी और वो फूजेंग को अपने तरफ खींचने लगती है। बाहर से आवाज़ आती है, आवाज़ धीमी रखो, तुम दोनों अभी शादीशुदा नहीं हो, अगर बात बाहर गई तो किन फैमिली का मुंह काला हो जाएगा। जिस पर स्टेपमॉम इनडायरेक्टली मिसेस किन को धमकाती है, कहती है, लिली अगर जान गई कि किन फेंग ने नुआन का फ़ायदा उठाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और फूजेंग को बता दिया, तो फूजेंग किन फैमिली से जस्टिस लेकर रहेंगे। जिससे मिसेस किन बोलती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब सुनकर लिली समझ जाती है कि कैसे पिछले जन्म में इन लोगों ने उसे अपने मतलब के लिए यूज़ किया था, और उसे बहुत गुस्सा आता है। फूजेंग लिली को जाने बोलता है और चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाने बोलता है और उसके थप्पड़ का बदला लेने की बात करता है, तो लिली खुश होकर उसे हक कर लेती है, जिससे वो नर्वस हो जाता है। तो लिली बोलती है, आपका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था, क्या मैं सच में आपको पसंद हूँ? फूजेंग तुरंत उसे दूर करते हुए बोलता है, बकवास बंद करो, मैं अंकल हूँ तुम्हारा, और भाग जाता है। लिली मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है, कावर्ड। बाहर जाकर वो लिली के पापा को वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर लिली को हाथ लगाया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम फूजेंग सब याद करके खुश हो रहा था, तभी ग्रैंडपा को देखते हैं जो पेपर पढ़कर गुस्सा करते हैं कि आजकल अंकल लोग अपनी भतीजी से कैसे प्यार कर सकते हैं, जिससे फूजेंग और गिल्टी फील करता है। इसीलिए जब लिली उसे फ़ोन करके गाला के लिए बुलाती है तो वो रूडली मना कर देता है और अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस करते हुए लिली सैड होती है कि फूजेंग नहीं आया और गिर जाती है, तो तभी उसे उठाने सोंगजुन आता है, जिसे देखकर फूजेंग पीछे हट जाता है जो वहां आया था, लेकिन वो ये देखकर चला जाता है। जिसके बाद सोंगजुन लिली को मेडिसिन देता है, तो लिली पूछती है कि तुम वापस कब आए, जिस पर वो बताता है कि वो हमेशा उसे ईमेल भेजता था। तो लिली समझ जाती है कि उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम ने सबको उससे दूर कर दिया था, सिवाय फूजेंग के। इसलिए वेजिटेटिव स्टेट में सिर्फ फूजेंग आता था, बाकी सबको सिस्टमैटिकली दूर कर दिया गया। तभी पीछे से फूजेंग आता है और तभी सोंगजुन लिली को प्रपोज करता है, जिससे फूजेंग शॉक हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालकर वहां से चला जाता है। लिली सोंगजुन को मना करती है कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ। यहाँ फूजेंग लिली के गम में बहुत ड्रिंक करता है, तो असिस्टेंट आकर उसे समझाता है कि इस तरह रहने से अच्छा है कि वो लिली को प्रपोज कर दे, लेकिन फूजेंग मना करता है कि मैं उसका अंकल हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो असिस्टेंट को बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, आज से लिली का ध्यान तुम रखना, और चला जाता है। नेक्स्ट डे लिली फूजेंग को कॉल करती है और गुस्सा करती है कि आप कल क्यों नहीं आए, जिस पर फूजेंग उसे बोलता है कि मैं फ्यूचर में बिजी रहूंगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना, और फ़ोन कट कर देता है। लिली को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो फूजेंग को परस्यू करेंगी और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करने लगती है।
रात को स्टेप मॉम आकर पापा को भड़काती है कि लिली तो गेम्स खेलकर सो गई, जिससे वो गुस्सा करते हैं कि ऐसा ही रहा तो मैं लिली को कंपनी कैसे दे दूं, जिस पर स्टेप मॉम चालाकी से पापा को मना लेती है कि वो नुआन पर भी भरोसा कर सकते हैं, जिस पर पापा मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली की एग्जाम खत्म हो गई थी, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड थी। तभी सॉन्गजुन उससे मिलने आता है क्योंकि वो वापस अब्रॉड जा रहा था। तो लिली बोलती है कि मैं भी अपने लवर के पास जा रही हूँ, और वो सीधा फुजेंग के पास पहुंच जाती है और उसे देखते ही हक कर लेती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। फुजेंग उसे घर लेकर आता है जहां लिली एक लड़की को देखती है। उसके मन में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं थर्ड व्हील बन रही हूँ? थोड़ा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। फुजेंग नोटिस करता है और पूछता है, क्या हुआ? लिली झूठी स्माइल के साथ बोलती है, थोड़ा थक गई हूँ, नैप लेना है। फुजेंग उसे ऊपर वाले रूम में सुला देता है और खुद नीचे सोने का कह देता है। तो लिली उसे रोककर बोल पड़ती है, आप उस लड़की के साथ सोने वाले हो? फुजेंग समझाता है, तुम गलत समझ रही हो, वो 22 यान की एक्स गर्लफ्रेंड है, बस कुछ दिन के लिए रुकी है। लेकिन लिली खुद को और रोक नहीं पाती और फुजेंग को खींचकर रोक लेती है और उसके क्लोज जाकर फाइनली हिम्मत करके बोल देती है, फुजेंग, आप मेरे अंकल नहीं हो, शादी करोगे मुझसे? और किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फुजेंग शॉक हो जाता है और उसे दूर करता है कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? लिली आंखों में आंसू लिए बोलती है, हाँ मुझे पता है और मुझे आपसे प्यार है। फुजेंग गहरी सांस लेता है और खुद को संभालते हुए कहता है, लिली, आज जो तुमने कहा मैं मान लेता हूं जैसे सुना ही नहीं, कल तुम्हें वापस भेज दूंगा, दोबारा ये बात मत कहना। पर लिली हारने वालों में से नहीं थी, वो जिद पकड़ लेती है, अगर इस साल आप नहीं माने तो नेक्स्ट ईयर पूछूंगी, जब तक आप मान ना जाओ। फुजेंग बोलता है, मैं तुम्हारा अंकल हूं, ये बदल नहीं सकता। लिली सर उठाकर कहती है, आप मेरे अंकल नहीं हो और मैं अपना मन नहीं बदलूंगी। अगली सुबह लिली किचन में खुद कुकिंग करती है तो फे बोलती है कि तुमने बनाया, तुम्हारे अंकल को बहुत पसंद आएगा। लिली सीधा जवाब देती है, वो मेरे अंकल नहीं है, मैं उन्हें परस्यू कर रही हूँ। वो शॉक हो जाती हैं, पहली बार सुना है कोई लड़की उसे चेज कर रही हो। तभी वहां फुजेंग आता है कि तुम कल वापस जा रही हो, जिस पर वो मना कर देती है और लिली फुजेंग को प्यार से खाना खिलाती है। लेकिन कुकिंग के बाद लिली की तबीयत बिगड़ जाती है, बुखार 38.2 हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि उसने बुखार में भी खाना बनाया। ये सुनकर फुजेंग का दिल पिघल जाता है। वो लिली जब सो रही थी तब उसे प्यार से बोलता है, हम साथ नहीं हो सकते। फिर एक पल के लिए सच निकल जाता है, अगर मैं थोड़ा और यंग होता तो चाहे छीन कर ही सही तुम्हें अपना बना लेता। जिसके बाद वो रात भर वहीं लिली के पास सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली नखरे करने लगती है कि अगर फुजेंग उसे खिलाएगा तो ही वो ब्रेकफास्ट करेंगे। तभी फुजेंग उसे बताता है कि हम वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों वापस आते हैं तो लिली बंदर की तरह फुजेंग से चिपकी रहती है। तो असिस्टेंट उसे चढ़ाता है, जिस पर फुजेंग उसे चुप कराकर लिली को घर छोड़ने बोलता है। लिली के वापस आते ही वैन हाउस में फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। पापा लिली पर गुस्सा करते हैं कि तुम फेल होने वाली हो, पूरी एग्जाम्स तुमने कुछ नहीं पढ़ा। तो स्टेप मम ड्रामा करने लगती हैं कि एग्जाम्स खराब गए तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए फॉरेन स्कूल्स चूज किए हैं। लिली जाने लगती है तो नुआन आकर उसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन लिली को माँ बेटी का सच पता था। तभी पापा लिली को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही रिच लड़के गू लियानमिंग के साथ डेट अरेंज की, जिस पर लिली गुस्से में मना कर देती है। तो पापा और गुस्सा हो जाते हैं। लिली फोन देख रही थी, तब वो फुजेंग के किसी लड़की के साथ मैरिज की न्यूज़ पढ़ती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो भी डेट पर जाने का डिसाइड करती है और कैफे में जाकर गू लियानमिंग का वेट करती है। कैफे में गू लियानमिंग आता है। लिली थक कर बोलती है, मैं ब्लाइंड डेट नहीं चाहती, मैं किसी और को परस्यू कर रही हूँ। गू लियानमिंग सरप्राइज्ड होकर पूछता है, फुजेंग? लिली सीधा बोलती है, हाँ मैं चाहती हूँ वो जाने, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। गू लियानमिंग थोड़ा मुस्कुराता है और पूछता है, श्योर हो, तुम्हारा अंकल मुझे ट्रबल नहीं करेगा? तो लिली बोलती है कि तुम डरो मत, बस सीक्रेट रहना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं जानते हो, फुजेंग को पता नहीं चलना चाहिए। गू लियानमिंग बोलता है, ठीक है, मैं डील मान लेता हूँ। फिर सीधा आंखों में देखकर वॉर्न करता है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लिली थोड़ा कंफ्यूज होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कपल बनकर एक पार्टी में जाते हैं फुजेंग को जेलस करने के लिए। गू लियानमिंग सबके सामने बोल देता है कि ये मेरी फियांसे है। लिली गू लियानमिंग से बोलती है, तुमने झूठ बोला था कि फुजेंग यहाँ होगा।
गु लियानमिंग धीरे से कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा मैसेज सबसे पहले उसी तक पहुंचेगा। तभी नुआन लिली को साइड ले जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली तुरंत बोलती है, पापा ने ब्लाइंड डेट पर भेजा, मुझे लगा काफ़ी सूटेबल है। तो नुआन को गुस्सा आता है कि लिली उसके साथ कंपटीशन कर रही है वेन कंपनी के एयर बनने के लिए। लिली मन ही मन सोचती है कि तुम माँ बेटी को एक्टिंग करना पसंद है ना, देखते हैं कौन बेटर एक्टर है। तभी लियानमिंग आकर उसे ले जाता है और दोनों बातें करते हैं। तभी फूजैंग लिली को ढूंढता पार्टी में आता है और अपने फ्रेंड गु लियानमिंग को देखकर शॉक होता है और लिली को घर चलने बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और लियानमिंग का हाथ पकड़ लेती है, जिससे फूजैंग के पैरों तले जमीन निकल जाती है। गु लियानमिंग प्रोवोक करता है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं अपनी फियांसे के साथ जा रहा हूँ। तो फूजैंग बहुत जेलस होता है, लेकिन उन्हें नहीं रोकता और खुद ही चला जाता है। तो लिली अपसेट हो जाती है कि फूजैंग ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रात को लियानमिंग लिली को ड्रॉप करता है तो उन्हें साथ देखकर फूजैंग आग बबूला हो जाता है और वो लिली जो उसे इग्नोर करके जा रही थी उसे बुलाता है कि तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, तुम सिर्फ 18 की हो। लिली बोलती है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मुझे ब्लाइंड डेट से मत रोको। फूजैंग चुप हो जाता है और कहता है, गु लियानमिंग बुरा नहीं है, कभी मिलवा देना, और चला जाता है। तो लिली को बहुत गुस्सा आता है और अपने पैर मारकर चली जाती है। रात को फूजैंग और गु लियानमिंग बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। फूजैंग गुस्से में उसे बहुत ड्रिंक करवाता है। तभी असिस्टेंट आता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। गु लियानमिंग हंसकर बोलता है, मेरी ब्लाइंड डेट इसकी नीस निकली, इसीलिए अब ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन लिली अब बड़ी और प्यारी हो गई है। ये सुनकर फूजैंग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लियानमिंग की कॉलर पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। असिस्टेंट उन्हें रोकता है, जिसके बाद गु लियानमिंग टीजिंग में बोलता है, अगर तुम इंटरेस्टेड होते तो मैं छोड़ देता, पर तुम नहीं हो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट लिली को फ़ोन करके बुलाता है तो लिली भागते हुए आती है तो लियानमिंग उसे घर छोड़ने बोलता है, जिससे फूजैंग अपसेट हो जाता है। लेकिन लिली लियानमिंग को नहीं, फूजैंग को घर चलने बोलती है तो वो इमोशनल होकर उसके कंधे पर सो जाता है। तो लिली भी उसे प्यार करती है। लिली बाद में फूजैंग को घर छोड़ने आती है। वो उसका चेहरा साफ करते हुए कहती है, अगर तुम नहीं करने दोगे तो मैं यहीं रहूंगी। फूजैंग थका हुआ बोलता है, तुम समझती क्यों नहीं। लिली मुस्कुराकर सोचती है, ड्रंक फूजैंग और भी चार्मिंग है, और जाते हुए उसे किस करके भाग जाती है और फूजैंग शॉक रह जाता है। लिली बाहर आकर शर्माने लगती है। सुबह लिली अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचती है तो ग्रैंडफादर बहुत खुश हो जाते हैं। लिली और रोते हुए सोचती है, पिछली जिंदगी में मैं आपको और मॉम को नहीं बचा पाई, इस बार नहीं होने दूंगी। इसीलिए अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां बताता है कि ग्रैंडपा को हार्ट प्रॉब्लम है, पर टाइम पर केयर से ठीक हो सकता है। लिली डिसाइड करती है इस बार ग्रैंडपा जिंदा रहेंगे। जिसके बाद लिली को फोन आता है, एक और शॉक, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 0 स्कोर। लिली शॉक हो जाती है कि ये कैसे हुआ। पापा चिल्लाते हैं, तुमने किताब खा ली क्या, तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो, और डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी तुम्हारी सिस्टर संभालेगी, तुम घर बैठो। लिली गुस्से में कहती है, मुझे कंपनी चाहिए ही नहीं। पापा उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो फूजैंग के घर के सामने जाकर रोने लगती है। जब फूजैंग उसे देख लेता है और वो जाकर उसे हग कर लेती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तो फूजैंग उसके लिए नूडल्स बनाता है और लिली इमोशनल होकर बोलती है, मेरा कभी घर था ही नहीं। फूजैंग बोलता है, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। लिली उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं, मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ। तो फूजैंग उसके क्लोज जाता है, लेकिन टिश्यू से उसका लिप साफ करता है, जिससे लिली अपसेट हो जाती है। फूजैंग बहाना बनाकर जाने लगता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और उसे ध्यान रखने बोलता है कि तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं, जिस पर लिली चिढ़ाती है कि ये सब सिर्फ एक लवर को पता हो सकता है। तो फूजैंग कुछ बोले बिना चला जाता है और जाकर लिली के पापा को डायरेक्टली वॉर्न करता है कि वेन फैमिली तुम्हारी नहीं है, इस पर लिली का हक है और उसे कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें सड़क पर लाकर रखूंगा। नेक्स्ट सीन में फूजैंग को फोन आता है और ईच यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स डायरेक्टर फूजैंग को पूछता है, क्या वेन ली उनकी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है। फूजैंग बोलता है वो सोचकर बताएगा। कॉल के बाद असिस्टेंट एक्साइटमेंट में कहता है, वाओ, उसने एग्जाम में कमाल कर दिया, और फूजैंग फाइल्स देखते हुए कहता है, स्कूल्स चेक करते हैं। उधर लिली के पापा शॉक और खुश हो जाते हैं जब पता चलता है कि लिली के मार्क्स 0 नहीं बल्कि 723 हैं और एकेडमी में 3rd रैंक है। पापा खुशी में बैंक कार्ड अनफ्रीज करने को कहते हैं और कंपनी फ्यूचर में लिली को देने की बात होती है। नुआन जानबूझकर पापा को गुमराह करने की कोशिश करती है कि सिस्टम एरर का हो सकता है, लेकिन पापा मना कर देते हैं कि ये मार्क्स असली हैं। नेक्स्ट सीन में लिली और उसकी फ्रेंड सेलिब्रेट करते हैं और दोनों ड्रंक हो जाती हैं।
इसी बीच फूजैंग और लिन ईचन आता है, जो फिर से अपनी बहन को ले जाता है और फूजैंग भी गुस्से में लिली से पूछता है कि तुम्हें किसने पीने दिया। नशे में लिली उसे टॉप मॉडल और अपना फ्यूचर हस्बैंड कह बैठती है, जिसके बाद फूजैंग उसे उठाकर घर ले जाता है तो ग्रैंडपा गर्लफ्रेंड बोलकर चिढ़ाते हैं, तो फूजैंग बोलता है कि ये लिली है। जिसके बाद लिली उसके रूम में सोने की जिद करती है, तो वो उसका हाथ झटक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तो वो ड्रामा करने लगती है और फूजैंग को अपने साथ एक रूम में सोने के लिए मना लेती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफा पर। जिसके बाद वो उसे गोदी में उठाकर अपने बेड पर लाकर सुला देता है, तो लिली उसके पजामा पकड़कर ही सो जाती है, इसीलिए फूजैंग को वैसे ही सोना पड़ता है। सुबह जब लिली की आंख खुलती है तो वो फूजैंग को देखती है और सोचती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ जो इतना अच्छा चांस गवा दिया और रात को सो गई, मुझे तो ऐसे किस करना चाहिए था। फूजैंग उठता है तो वो लिली से बोलता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, इसीलिए तुम रिलेशनशिप में आ सकती हो, जिससे लिली चिढ़ जाती है कि आखिर मैं इस ओल्ड मैन को कैसे मनाऊं। जिसके बाद नुआन लिली को फ़ोन करती है कि न्यूज़ में वेन ली के मार्क्स फेक होने की बात हो रही है और इन्वेस्टिगेशन होगी, तो लिली भी बेचारी बनने का ड्रामा करती है। नेक्स्ट सीन में मीडिया लिली से बहुत सवाल पूछती है, तो वेन नुआन मीडिया के सामने आंसुओं के साथ बहन के लिए माफ़ी मांगकर उल्टा सबको ये विश्वास दिला देती है कि लिली ने चीटिंग की है। लेकिन लिली समझ जाती है कि उसी के घरवालों ने उसे रिपोर्ट किया है। मैनुअल चेकिंग होती है और सच सामने आ जाता है कि 723 मार्क्स बिल्कुल वैलिड है। फूजैंग ओपनली कहता है अगर चीटिंग प्रूव नहीं हुई तो मीडिया को अपॉलॉजी देनी होगी। तो सच सबके सामने आता है और लिली इनोसेंट प्रूव हो जाती है, जिससे नुआन को गुस्सा आता है। जिसके बाद घर छोड़ते हुए फूजैंग लिली से पूछता है कि वो आगे क्या करना चाहती है। लिली कहती है कि वो मैनेजमेंट इसलिए चूज कर रही है क्योंकि वो भागना नहीं चाहती, बल्कि वेन और लियू दोनों फैमिलीज का बोझ उठाना चाहती है और फूजैंग के साथ शादी करके उसके साथ बच्चे करना चाहती है। तो फूजैंग गुस्सा करता है, लेकिन लिली बोलती है मैं सीरियस हूँ, और वो फूजैंग से 2 साल का वक्त मांगती है। तो फूजैंग बहुत सोचता है और मान जाता है और प्रॉमिस करता है। जब वो घर आती है तो पापा बहुत खुश थे और वो लिली को मैनेजमेंट लेने के लिए बोलते हैं, जिसके लिए वो मान जाती है, जिससे स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बहुत जेलस हो जाती हैं। रात को उसे मैसेज आता है जिसमें उसे हिंट मिलती है कि उसकी मॉम के साथ कुछ गलत हुआ था, इसीलिए सच का पता लगाने के लिए वो बहाना बनाकर दूसरी सिटी जाने लगती है कि मैं अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो नुआन और स्टेप मॉम सोचती हैं कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी इमेज खराब हो जाएगी, तो हम इसे वेन फैमिली से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए स्टेप मॉम फ़ोन करके पापा को भी भड़काती है कि लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जो जाकर फूजैंग को बताते हैं, जिससे फूजैंग आग बबूला हो जाता है और उसे ढूंढने निकल जाता है। यहाँ लिली जानबूझकर ऐसे फोटोज लेती है जैसे उसने नाइट स्पेंड की हो और नुआन को भेजती है। तभी वहाँ फूजैंग गुस्से से आता है। फूजैंग बोलता है तुम अब अडल्ट हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करती हो। लिली कहती है ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। फूजैंग और तेज हो जाता है, तो फिर क्या है, इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी इतनी जिद्दी, ये सब क्या है? हाँ, मजाक समझ रखा है। लिली थोड़ा सा रुक कर कहती है अगर मैं हाँ बोल दूं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? फूजैंग कहता है कि उसे लिली के प्यार या फ्रीडम से प्रॉब्लम नहीं है, बस बिना क्लियर किए ऐसे स्टेप्स लेना गलत है। तब लिली फाइनली सच बोल देती है कि ये सब एक ड्रामा था, स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर के असली चेहरे को एक्सपोज करने के लिए। कोई ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था ही नहीं। फूजैंग का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाता है और वो कहता है कि अगर पहले बता देती तो वो मदद करता, पर लिली मना कर देती है। मैं जिंदगी भर तुम पर डिपेंड नहीं रह सकती, जब सच में ज़रूरत होगी तब मांगूंगी। फूजैंग चुप होकर सिर्फ ओके बोलता है, तो लिली उसे हग करती है और जब फूजैंग उसे साथ चलने बोलता है तो वो मना करती है कि तुम मेरे साथ यहीं सो जाओ, तो वो मना करता है, जिस पर लिली उसे किसी और को बुलाने की धमकी देती है, तो वो मान जाता है। लिली उसे एक ड्रेस देती है चेंज करने के लिए, जो कपल ड्रेस होती है, तो फूजैंग बिना मना किए मान जाता है। तो लिली समझ जाती है कि वो अब धीरे धीरे मान रहा है और फूजैंग भी क्यूट सी स्माइल देता है। दोनों एक ही रूम में रहते हैं। थोड़ी देर बाद लिली को मैसेज आता है कि जिस डॉक्टर को वो ढूंढ रही है वो मिल गई है, इसीलिए लिली फूजैंग को बताकर चली जाती है। लिली डॉक्टर लियांग से मिलती है और अपनी मां लियू मुयुए की मौत का सच निकलवा लेती है, जहां पता चलता है कि 3 मिलियन देकर डिलीवरी को जानबूझकर बिगाड़ा गया था। मां ने जानबूझकर बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
लिली अंदर से टूट जाती है, पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वापस आकर वो फूजेंग को हक करके रोती है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन लिली बोलती है कि अगर हमारे बच्चे हुए तो तुम प्लीज ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ रहना, जिस पर वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे घर आकर पापा लिली पर गुस्सा करने लगते हैं। उधर घर में नुआन उल्टा उसी को फंसाने की कोशिश करती है। प्रेगनेंसी, टैटू और कैरेक्टर असैसिनेशन का ड्रामा चलती रहती है, पर लिली पापा के सामने प्रूफ कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए पापा नुआन को ही थप्पड़ लगा देते हैं और लिली को और पैसे देकर चले जाते हैं। जिसके बाद लिली नुआन को मस्का लगाती है कि सिस्टर सॉरी, अगर पापा को पता चल जाता मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो वो मुझे मार डालते। तो बात को संभाल लेती है और लिली से पूछती है कि क्या उसने सच में किसी के साथ नाइट स्पेंड की है। तो लिली हाँ बोलती है, तो वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि लिली डिसाइड कर लेती है कि अगर उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए तो वो उनके प्लान के हिसाब से ही खेलेगी। रात को लिली फूजेंग को कॉल करती है कि कल मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप मुझे ड्रॉप करने आओगे, जिस पर फूजेंग रूडली बोलता है कि मैं सोचूंगा। और नेक्स्ट डे वो अपने ड्राइवर को भेज देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आ ही जाता है। जब कुछ लड़के लिली पर ट्राई मारने की कोशिश करते तो लिली उन्हें फूजेंग से मिलवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और फूजेंग भी खुशी खुशी हाँ बोलता है। वो अपने डॉम में जाती है जहां उसकी रूममेट ली किंग होती है, लेकिन वो कुछ अजीब रिएक्ट करती है, तो फूजेंग को उस पर शक होता है। इसीलिए वो लिली को भी संभल कर रहने बोलता है। जिसके बाद एक लड़का लिली पर कमेंट पास करता है, तो फूजेंग का कंट्रोल टूट जाता है और वो बिना सोचे मुक्का मार देता है, क्योंकि वेन ली के मामले में वो हमेशा इर्रेशनल हो जाता है। लिली भाग कर आती है और उसे रोकती है, तो वो उसे कोट पहनाकर अपने साथ ले जाता है। लिली देखती है कि फूजेंग को चोट लगी है, इसीलिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे प्यार से लगाती है। वो बहुत खुश थी कि फूजेंग उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव है। तभी फूजेंग को कॉल आता है कि ग्रैंडपा फू को स्ट्रोक आ गया है। फूजेंग तुरंत निकल जाता है और वेनली उसे जाने देती है। घर जाकर ग्रैंडपा के असिस्टेंट फूजेंग को बताते हैं कि इन्हें आपकी शादी देखनी है। शादी का प्रेशर बढ़ता है, ब्लाइंड डेट की बात होती है और फूजेंग लिली को याद करके बहुत अपसेट हो जाता है। लिली आती है और फूजेंग को बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फूजेंग इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं करना चाहता। तो फिर भी वो उसके पास खड़ी रहती है और धीरे से कहती है, मेरी यूथ सिर्फ तुम्हारे साथ मीनिंगफुल है, मैं भागने वाली नहीं हूँ। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ बोल देते हैं और किस करने लग जाते हैं कि फाइनली वो एक हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली कॉलेज में अपनी फ्रेंड के साथ थी जब क्विंग उस पर नज़र रख रही थी, तो लिली जानबूझकर बार बार चक्कर आने लगते हैं, नॉजिया, वीकनेस होने की एक्टिंग करती है, क्योंकि क्विंग को नुआन ने स्पाई करने बोला था लिली की प्रेगनेंसी पता करने के लिए। लिली न्यूज़ में फिर से फूजेंग के मैरिज गॉसिप्स पढ़ लेती है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन बाहर जाते हुए फूजेंग उसे रोक लेता है और प्यार से मना लेता है कि आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तो लिली झाट से मान जाती है। लिली तैयार हो रही थी तो क्विंग आकर पूछती है कि तुम कहीं जा रही हो, तो लिली हाँ बोल देती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। कैंपस गेट पर कुछ लड़कियां फूजेंग को नंबर मांगने लगती तो लिली देखकर जल भुन जाती है और उन लड़कियों को दूर करती है और फूजेंग सबको बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और लिली का दिल खुशी से भर जाता है। जिसके बाद लिली ग्रैंडपा के बारे में पूछती है तो फूजेंग बोलता है कि वो अभी रिकवर कर रहे हैं। तो लिली बोलती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो फूजेंग हाँ बोलता है। जिसके बाद वो हंसी मजाक करते हुए चले जाते हैं। घर आकर फूजेंग लिली को रेस्ट करने बोलता है और वो कुकिंग करने चला जाता है। लिली का फ़ोन डेड था, इसीलिए वो फूजेंग के पास जाती है और उसे से फ़ोन मांगती है, तो वो दे देता है। लिली उससे पासवर्ड मांगती है जो लिली की बर्थडे डेट होती है, तो लिली खुश होकर फूजेंग से पूछती है कि सच बताओ, तुम मुझसे हमेशा से प्यार करते थे ना। तो फूजेंग उसके क्लोज आ जाता है, जिससे वो शर्माती है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले कर्टन्स बंद करो। जिस पर फूजेंग हंसने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो, जाओ जाकर बैठ जाओ, मैं खाना बनाता हूँ। लिली खाने की टेबल पर बहुत जल्दी खाना खाती है कि ये बहुत टेस्टी है, तो फूजेंग उसका रिवॉर्ड मांगता है। जिस पर लिली बोलती है, तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो फूजेंग उसके सर पर थपली मारता है कि तुम्हें अगर मुझे सिड्यूस करना तो कुछ अच्छा और कम पहना करो, और उसके लिए राइस लेने चला जाता है। लिली तो मुंह खोलकर देखती रह जाती है। फूजेंग जब उसे ड्रॉप करने जाता है तो वो पहली बार उसे गुड बाय किस खुद देता है, जिसे लिली को ऐसा लगता है जैसे सपना सच हो गया। लिली जानबूझकर मार्क्स बनाती है,
तो जब डॉम में लीकिंग उसकी नेक मार्क्स देखकर प्रेगनेंसी का सवाल छेड़ देती है और लिली जानबूझकर थोड़ा ड्रामेटिक हिंट देती है, जिसके बाद लीकिंग सीक्रेटली प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद कर लाती है। बाथरूम के बाहर लीकिंग नुआन को फ़ोन करके बताती है जहां लिली ने अपना फ़ोन छुपा कर रखा था रिकॉर्डिंग के लिए। बाथरूम में लिली फेक पॉजिटिव लेकर आती है और बाहर आकर लिली ड्रामा करने लगती है कि ओ नो मैं प्रेग्नेंट हो गई और अबॉर्शन करने की बात करती है। बात गलती से दूसरी लड़कियों तक पहुंच जाती है और कुछ ही घंटों में कॉलेज में हंगामा मच जाता है। प्रिंसिपल तक कंप्लेंट पहुंचती है और पापा लिली को थप्पड़ मारते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। वेन नुआन फेक कंसर्न दिखाती है और लीकिंग बोलती है कि लिली हर रात बाहर रहती है, तो लिली एक्टिंग करने लगती है जैसे उसे लीकिंग पर ट्रस्ट था, पर अंदर ही अंदर मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो ट्रैप उन्होंने उसके लिए बिछाया है उसी में अब वो उन्हें फंसाने वाली है। प्रिंसिपल उसे एक्सपेल कर देते हैं, लेकिन तभी फू जैंग वहां डॉक्टर को लेकर आता है और टेस्ट करवाने की बात करता है, तो लिली भी मान जाती है। तो नुआन साथ जाने की जिद करती है। लिली नुआन का हाथ पकड़कर ड्रामा करती है कि अंदर चलो ना सिस्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुश्किल से क्योटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, अगर मैं सच में एक्सपेल हो गई तो। नुआन उसे तसल्ली देते हुए कहती है ठीक है, बस टेस्ट में ये प्रूव हो जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वेनली चुपचाप चली जाती है। नुआन को डॉक्टर आकर रिपोर्ट दिखाती है कि लिली प्रेग्नेंट नहीं है, जिससे वो शॉक रह जाती है। ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर प्लीज दोबारा चेक कीजिए। डॉक्टर थोड़ा सख्त होकर पूछता है एज अ फैमिली मेंबर आप क्यों चाहती हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो। वेनली धीरे से बोलती है हाँ सिस्टर, मुझे लगता है आप मेरी भलाई नहीं चाहती। नुआन तुरंत पलटकर कहती है नहीं, मैं बस चाहती हूँ सब क्लियरली चेक हो जाए, अगर गलत डायग्नोसिस हुआ और बाद में अबॉर्शन करना पड़ा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाती है और फाइनल रिपोर्ट के साथ बोलता है शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट। नुआन आकर सबको सैड होकर बताती है तो सब लोग चैन की सांस लेते हैं। प्रिंसिपल रिलीफ के साथ बोलने ही वाले होते हैं कि लिली आगे बढ़कर कहती है किसने कहा सब क्लियर हो गया, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। वो कामली अपना फ़ोन निकालती है और सबको सुनाती है, बोलती है सब शॉक हो जाते हैं। वेनली बोलती है मैं ये पहले इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि तब बात क्लियर नहीं थी, कोई मुझ पर विश्वास भी नहीं करता। अब बताओ किसने तुम्हें ये सब करने को कहा। डर के मारे ली किंग नुआन को देखती है लेकिन उसका नाम नहीं लेती और बोलती है आई एम सॉरी वेनली, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, ये वॉइस मैसेज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था, मैं तुमसे जेलस थी इसलिए तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती थी। लिली सच बोलो वरना तुम एक्सपेल कर दी जाओगी। ली किंग सर झुकाकर बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। फू जैंग के बोलने पर प्रिंसिपल तुरंत डिसीजन लेता है ली किंग आज से तुम एक्सपेल हो, अपना सामान पैक करो और विड्रॉल प्रोसेस कंप्लीट करो। तभी फू जैंग पापा को लिली से माफ़ी मांगने बोलता है और लिली के पापा गिल्ट के साथ कहते हैं बेटा मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। स्टेप मॉम भी ड्रामा करते हुए बोलती है मेरी गलती है, मैं बेवकूफ़ हूँ। नुआन सब सुनकर चुप रहती है तो फू जैंग बोलता है कि क्या हुआ। नुआन बिल्कुल खुश नहीं है तो स्टेप मॉम बात को संभाल लेती है, नुआन को सॉरी बोलने बोलती है। लिली को साफ दिख रहा था कि ली किंग ने नुआन का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे उससे बहुत फ़ायदा मिला था और रिकॉर्डिंग में वेन नुआन की आवाज़ ना होना भी उसकी बदकिस्मती थी, वरना आज वो बच नहीं पाती। फू जैंग के साथ बाहर निकलते हुए वेनली धीरे से कहती है मैंने बिना किसी की मदद के खुद को इस लोनलीनेस के कॉर्नर तक ला दिया, पर मैं ऐसी औरत बनना चाहती हूँ जो आपके लायक हो। फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है बाय द वे आज मेरा बर्थडे है, मैं वेन फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, फू हाउस में सेलिब्रेट करना है। फू जैंग अग्री करता है, कहता है कि उसके डैड भी उसे मिलना चाहते हैं। इधर वेन हाउस में पापा गुस्से से वेन नुआन से कहते हैं कल से तुम कंपनी नहीं जाओगी, अगर तुमने मुझे हिंट ना दिया होता कि लीली प्रेग्नेंट हो सकती है तो मैं फू जैंग को ऑफेंड नहीं करता। वेन फैमिली उसी पर डिपेंड करती है। स्टेप मॉम बचाव करने की कोशिश करती हैं पर पापा सीधा बोल देते हैं बस तुम घर पर रहकर सोचो। और वहीं खड़ी वेन नुआन के लिए ये सिर्फ शुरुआत होती है क्योंकि वेन ली ने डिसाइड कर लिया होता है इस बार हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ फू हाउस में सब लीली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और प्यार से बोलते हैं हैप्पी 19th बर्थडे लिली, ये ग्रैंडपा का गिफ्ट है। फिर वो बाहर खड़ी एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार की कीज उसके हाथ में रख देते हैं। लिली खुशी से बोलती है थैंक यू ग्रैंडपा। उसके बाद फू जैंग लिली के पास आता है, उसकी आंखों में सिर्फ वही होती है। वो धीरे से बोलता है वेलिन हैप्पी 19th बर्थडे। फू जैंग उसके हाथ में एक छोटा सा एम्यूलेट रखता है। लिली जैसे ही देखती है उसकी सांसें रुक जाती हैं। एक ब्लेस्ड एम्यूलेट होता है। लिली के दिल में पिछली जिंदगी की यादें उभर आती हैं।
लास्ट लाइफ में मैंने इसे कचरा समझकर फेंक दिया था, पर इस लाइफ में मैं इसे संभाल कर रखूंगी। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद आया। थोड़ी देर बाद लिली याद दिलाती है कि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं और वो पहले रेस्ट करना चाहती है, और फू जेंग को लेकर चली जाती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हारा रूम या मेरा? फू जेंग उसे उठाकर रूम में ले जाता है। लिली उसका कॉलर पकड़कर कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे आप बहुत पसंद हो। फू जेंग सॉफ्टली जवाब देता है, वेलिन, आई लाइक यू टू, और दोनों पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। वो करीब आते हैं, पर फू जेंग रुक जाता है, अभी नहीं, थोड़े साल और। लिली सीरियस हो जाती है, सोसाइटी ओपन है। फू जेंग बोलता है, पर मैं तुम्हारी रेपुटेशन रिस्क में नहीं डालूंगा। शादी के बाद जब ग्रैंडपा की आवाज़ आती है और लिली जल्दी से चुप जाती है। फू जेंग के पापा यानी ग्रैंडपा आकर पूछते हैं कि लिली कहाँ है, तो वो बहाना बनाता है कि वो सो गई, और फू जेंग उन्हें सोने बोलकर भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों लंबी सांस लेते हैं। लिली धीरे से पूछती है, आपको पता है मेरी बर्थडे विश क्या है? फू जेंग उसकी आंखों में देखकर बोलता है, जो तुम चाहोगी पूरी होगी। पर सीन अचानक डार्क हो जाता है। एक और जगह वेन नुआन ली किंग से सीक्रेटली मिल रही होती है। नुआन बोलती है, तुम स्मार्ट हो, तुमने मुझे एक्सपोज नहीं किया। फिर एक कार्ड आगे बढ़ाती है, इसमें 2 लाख है, क्योटो छोड़कर तुरंत निकल जाओ। ली किंग गुस्से में बोलती है, हमने 5 लाख डील की थी, मेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। वेन नुआन कहती है, तुमने काम ठीक से नहीं किया, तो ली किंग धमकाती है, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। वेन नुआन थोड़ी देर चुप रहकर बोलती है, ठीक है, 5 लाख, आज रात निकल जाओ। ली किंग बोलती है, माँ की तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी दिन दे दो। वेन नुआन बोलती है, 3 दिन। लेकिन ली किंग जब जाने लगती है तो नुआन उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह न्यूज़ ब्लास्ट होती है जब फू जेंग को फोन आता है कि ओल्ड ड्रग फ्री जोन के बेसमेंट में रात को आग लग गई, एक लड़की की मौत, नाम ली किन, और कहानी एक और डेंजरस मोड़ पर आ जाती है। अब नुआन एक मर्डरर बन गई थी। लिली बोलती है, ये मेरी रूममेट ली किंग है। वो तुरंत फू जेंग की तरफ देखती है, फू जेंग प्लीज़ इसकी डिटेल्स चेक कराओ, पोस्टमार्टम, सब कुछ मुझे तुरंत चाहिए। दिल के अंदर उसे ऑलरेडी जवाब मिल चुका होता है, अगर ली किंग मर गई है तो इसका मतलब सिर्फ एक है, वेन नुआन। फोटो देखकर फू जेंग बोलता है, तुम्हारा शक सही है, ये वेन नुआन और वेंडा का काम है। लिली की आंखों में गुस्सा और डर एक साथ उभर आता है। मैं उनकी मैडनेस को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। फू जेंग तुरंत डिसीजन लेता है, आज से तुम फू फैमिली में रहोगी, तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर दोनों डेंजरस है। लिली धीरे से बोलती है, फू जेंग क्या आप मेरी मदद करोगे? फू जेंग बोलता है, ये बहुत डेंजरस है। लिली उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे राइट? लिली की इस बार मैं उन्हें कंप्लीटली फेल करूंगी। अब चीज़ें वहीं मोड़ लेंगे जहां मैं चाहती हूं, तभी मैं सेफ रहूंगी। नेक्स्ट सीन में लिली अपने ग्रैंडपा के पास जाती है, धीरे से बोलती है, ग्रैंडपा आपको नाटक करना पड़ेगा। ग्रैंडपा गुस्से में बोलते हैं, उन वैन लोगों की नज़र अभी भी लियू फैमिली की प्रॉपर्टी पर है। मैंने कह दिया है, लियू फैमिली सिर्फ तुम्हारी होगी। फिर बोलते हैं, पर बेटा ये बहुत डेंजरस है। तभी फू जेंग आता है तो लिली कहती है, फू जेंग मेरे बॉयफ्रेंड है और ये मेरे साथ है। तभी फू जेंग आगे बढ़कर बोलता है, अंकल लियू, चाहे मुझे अपनी जान रिस्क में डालनी पड़े, मैं वेली को सेफ रखूंगा। नेक्स्ट सीन में पापा को फ़ोन आता है कि ग्रैंडपा लियू आईसीयू में है, तो वो लिली के लिए सैड हो जाते हैं। लेकिन स्टेप मॉम तो उनकी प्रॉपर्टी पर नज़र गड़ाए बैठी थी। लेकिन पापा बोलते हैं कि वो सब लिली का है और नुआन पर गुस्सा करके चले जाते हैं, जिससे स्टेप मॉम को गुस्सा आता है और वो नुआन के लिए सारी प्रॉपर्टी लेने का प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट सीन में लिली फू जेंग को आकर बताती है कि 3 दिन बाद नुआन की शादी है, तो फू जेंग उसे अपने क्लोज लेता है, तो लिली भी उसे प्रपोज करती है, जिस पर फू जेंग बोलता है कि ये उसे करना चाहिए, तो लिली उसे किस करके चली जाती है। 3 दिन बाद वेन नुआन की शादी का दिन आ जाता है। हॉल सज चुका होता है, ब्राइड रेडी होती है। तभी स्टेप मॉम घबराकर बोलती है, लिली शादी के शूज़ गायब है, दुल्हा आ रहा है। लिली तुरंत समझ जाती है, ये उनका प्लान है। वो कामली बोलती है, ठीक है मैं ले आती हूँ। जैसे ही लिली बाहर निकलती है, ऐसे पहले कि लिली को कार हिट करे, फू जेंग आ जाता है। फू जेंग, कार में जो आदमी है उसे पकड़ लो, अगर उसने पीछे का नाम नहीं बताया जिंदगी भर जेल में रहेगा। लिली कहती है, मुझे पता था आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो फू जेंग उसे हक कर लेता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। शादी हॉल के अंदर वाउस चल रहे होते हैं। तब अचानक लिली आगे बढ़कर बोलती है, ये शादी नहीं हो सकती। सब शौक। लिली बोलती है, किन फैमिली एक मर्डरर को अपनी बहू नहीं बनाएगी।
वेन नुआन चीख पड़ती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? फूजेंग बोलता है, ली किंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है, हेड इंजरी है, फायर से पहले। वेन नुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इम्पॉसिबल, लाश तो जल चुकी थी। लिली की आंखें चमक उठती हैं। तुम्हें लगता है लॉ एंड ऑर्डर अंधा है? तभी पुलिस आकर उसे अरेस्ट करती है तो वो चिल्लाने लगती है, मॉम मुझे बचाइए। तो स्टेप मॉम बोलती है, आज मेरी बेटी की शादी है, आप ऐसे बिना वजह उसे ले जा रहे हो। तब लिली बोलती है, वेन नुआन की फिक्र छोड़ दीजिए, पहले अपनी फिक्र कीजिए। मे युआन आपका रिश्तेदार है, इसलिए वेन फैमिली का ड्राइवर बना। शूज़ लाने के बहाने मुझे बाहर भेजना, एक्सीडेंट अरेंज करना, सब पहले से प्लान था। वो रास्ते में मेरा इंतजार कर रहा था। पुलिस मे युआन को डराती है। वो डर के मारे बोल पड़ता है, हाँ, दो इंग ने मुझे कहा था, अगर पकड़ना है तो उसे पकड़ो। स्टेप मॉम लिली के सामने नाटक करने लगती है। वेन ली की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होता है। माँ, बचपन से आज तक आप सिर्फ अच्छाई के नाम पर नुकसान ही पहुंचाती रही हूँ। फिर वैनली एक और बॉम्ब फोड़ देती है। मुझे सब पता है, मेरी माँ डिलीवरी के टाइम नहीं मरी थी, आपने डॉक्टर को रिश्वत दी थी। पापा भी शॉक हो जाते हैं तो डॉक्टर भी बोल देती है कि 3 मिलियन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेरे पास है, जो घर में मैं रह रही हूँ वो भी उसी के पैसे का है। लिली बोलती है, आप मुझे मारना चाहती थीं, पर मेरी असली माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर आपने मुझे जानबूझकर निकम्मा बनाया ताकि मैं वेन और ल्यू फैमिली की एयर न बन सकूं। स्टेपमॉम शॉक में चली जाती है कि लिली ने उसे इतना स्मार्टली एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद वेन नुआन भीख मांगने लगती है। लिली, मैं गलत थी, प्लीज़ अंकल से बात करके मुझे बचवा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। स्टेपमॉम बोलती है, मे युआन ने सब किया, मैंने नहीं। मे युआन गुस्से में चिल्लाता है, बिच, सब तुमने सिखाया था। सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लिली बोलती है, इन्हें ले जाओ, मैं इन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। शादी हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लिली के पापा किन फैमिली इन्वेस्टर्स से माफ़ी मांगते हैं, पर वो चले जाते हैं। बाद में फूजेंग वेनली को उसकी माँ के पास ले जाता है। लिली धीरे से बोलती है, अगर माँ को पता होता मैं बेटी होकर भी उनसे कभी मिलने नहीं आई, शायद वो दुखी होती। फूजेंग उसका हाथ पकड़कर बोलता है, इस दुनिया में कोई माँ अपनी बेटी से नफरत नहीं करती। लिली कहती है, अब वेन फैमिली मेरा घर नहीं। फूजेंग बिना सोचे जवाब देता है, तो फू फैमिली तुम्हारा घर है, और उसे हग करता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों घर आते हैं तो फू ग्रैंडपा खुद आकर कहते हैं, लिली, अब जिंदगी भर यहीं रहोगी मेरी ग्रैंड डॉटर बनकर। तो लिली फूजेंग को कोहनी मारती है कि अब तो बोल दो। फिर फूजेंग अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है, डैड, मैं वेन ली से प्यार करता हूँ। फू डैड गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम पागल हो गए हो, वो 19 की है। वेन ली हिम्मत करके बोलती है, अंकल, मैंने उनका पीछा किया, उन्होंने मुझे कई बार रिजेक्ट किया। फू ग्रैंडपा हाथ उठाकर कहते हैं, बस, एंगेजमेंट कल। फूजेंग मुस्कुराकर बोलता है, पहले मैं प्रपोज करूंगा। अगली शाम फूजेंग के पास जब लिली आती है तो वो बहुत नर्वस होता है और उसे प्रपोज करता है। वेन ली, विल यू मैरी मी? लिली हाँ बोल देती है और वो उसे बुके देता है। दोनों खुश होकर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों घर आते हैं तो फूजेंग फिर से सबके सामने लिली को रिंग देकर प्रपोज करता है, लेकिन बहुत नर्वस होता है। सब बहुत खुश होते हैं और चीयर करते हैं, लेकिन फूजेंग इतना नर्वस होता है कि रिंग बार बार उसके हाथ से गिरती है। वेनली हंसकर बोलती है, 2 जिंदगियों का परफेक्ट एंडिंग, मैं तुम्हारी हाँ हूँ। सब चीयर कर बोलते हैं, किस किस। फूजेंग वेनली को अपनी बाहों में लेकर कहता है, सपना नहीं है। और इस बार कहानी का अंत प्यार की जीत के साथ होता है और लास्ट में दोनों किस करते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।